का एक ऑर्डर निकाल देते हैं। एक्चुअल में कहना है कि इनको केंद्र से दबाव दो। नीति आयोग की स्कीम है 7E करके यहाँ स्कूल्स बंद किए गए हैं, कई स्टेट्स में स्कूल बंद भी किए गए हैं। लेकिन सर यहाँ स्कूल बंद, अच्छा पहले एक बात बताइए आप, क्या लिटरेसी रेट यूपी का 100% हो गया? तो बताइए फिर स्कूल बंद करने की मर्जर का मतलब ये केवल मर्जर बोल रहे हैं, युग्मन। आप लोगों की याचिका पे जज साहब का क्या रिएक्शन लगा? 100% सेटिस्फाई हैं, वो बच्चों के साथ हैं। उन्होंने सीधा कह दिया है कि ठीक है अभी आप आगे फर्दर प्रक्रिया नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से मौखिक रोक है। मौखिक रोक है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका चैनल अमन एक्सपर्ट। साथियों, हिमांशु राणा जो 2014 से लेकर अब 2025 आ गया है, बेसिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है कि जो शुरू से ही लगातार कोर्ट के माध्यम से ही विभिन्न बातों को जो बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव पॉइंट हो, चाहे ट्रांसफ़र का मुद्दा हो, चाहे समायोजन का हो, विभिन्न मुद्दों को कोर्ट के माध्यम से उनको संतुलित करने में लगे रहते हैं और बहुत ही सजग और जानकार व्यक्ति हैं कोर्ट के मामलों में। साथियों, 72,825 की बात लेके चले हम, तो जो 72,825 की भर्ती जो हुई थी वह भी हिमांशु राणा की रिट थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी के माध्यम से जो भर्ती पूरी हो पाई थी। अब भी जो है जो स्कूल मर्ज की कार्रवाई चल रही है, विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में स्कूल बंद की, स्कूल मर्ज की कार्रवाई इस समय चल रही है। तो ये जो कार्रवाई है इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली हुई है। 51 बच्चों को पैटिशनर बनाया गया है और उनके अभिभावक इसमें साथियों पैटिशनर हैं। तो जो हाई कोर्ट में याचिका चल रही है उसमें हिमांशु राणा ने किन किन बातों को मुख्य मुद्दों पर रखा और हाई कोर्ट में जो बातें रही, मुख्य बातें जो उनके मुंह से, उनकी वाणी से सुनेंगे, उन्होंने मुंह से मुख्य बातों को क्या क्या कहा। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं हिमांशु राणा ने क्या क्या बातें कही। और आज न्यायमूर्ति जिस तरह से आप लोग अपना पक्ष रख रहे थे, सरकारी अधिवक्ता भी अपना पक्ष रख रहे थे, उनके चेहरे के हाव भाव क्या थे? वो क्या बोल रहे थे? बच्चों के साथ, वो बच्चों के साथ, न्यायमूर्ति बच्चों के साथ कुछ कहा उन्होंने जब आप लोगों ने अपना उन्होंने कल ही बहुत कुछ कह दिया। क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि भाई आप एक बात बताइए, आप स्कूल बंद क्यों करो? सीधी बात है, पर अगर स्कूल में 20 बच्चे भी हैं क्यों बंद किए जा रहे हैं? सरकार ने कहा कि हमें कुछ समय दे दिया है, कोर्ट ने कहा हम इससे कर देते केस को, आप अपना समय ले लीजिए। तो इन्होंने कहा कि सब इससे मत करिए, हमने सर्वे कराया है, सर्वे नहीं करा ग्राउंड में स्कूल जो वर्किंग है उसमें सर्वे नहीं हुआ। इन्होंने कोर्ट में झूठ बोला कि हमने इसमें सर्वे कराया, तो कोई सर्वे नहीं कराया, कोई सर्वे नहीं हुआ और ये लोग जबरदस्ती मत कर रहे हैं। और सर एक बात के अधिकार का, मौलिक अधिकार का पूरा उल्लंघन है। बच्चों के पास ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना कुछ वो है, और 2-3 किलोमीटर बच्चे जब गांव में स्कूल में आने में उनको दिक्कत होती है तो कैसे 2-3 किलोमीटर दूर जाएंगे? हमने इस बच्चे का उदाहरण दिया था, उसका जो पहला स्कूल है जहाँ पे वो जाता है, जो उसके घर से मात्र 100-150 मीटर पड़ता है, 100-150 मीटर। अब उसका स्कूल 2.1 किलोमीटर, जो मैंने गूगल पे दिखाया है, आज कोर्ट में मैंने सबमिट किया है, मैंने कहा 2.1 किलोमीटर वो कम से कम आधे घंटे में पहुँचेगा। कक्षा 3 का 7 साल का बच्चा है वो, उसको कौन छोड़ने जाएगा? ये मजलूमों के बच्चे, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे, बताइए। तो क्या इस न्यायमूर्ति ने इस पक्ष पे क्या कहा? कुछ कहा? न्यायमूर्ति बोले, सीधे बोले, उन्होंने कहा कि हाँ बात सही है कि भाई बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल। अब तो क्या है कि एट फुट स्टेप, भाई स्कूल एट फुट स्टेप, जो सेक्शन 3 RT एक्ट का कहता है कि हाँ नेबरहुड में स्कूल होना चाहिए। आप नेबरहुड में आप केवल ये बता रहे हैं कि नहीं हम तो इतनी व्यवस्था कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उन्हीं स्कूलों में व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बताइए। कुल मिला के सरकार इस केस से भाग रही थी। सरकार नहीं चाहती थी कि अभी निर्णय हो, वो चाहे तो काउंटर एग्जामिनर हो और ये केस लंबित हो जाए, लेकिन कोर्ट ने इस केस की अर्जेंसी को समझा, इस केस की रियल भावना को समझा। वो चाहे कोर्ट जान रही थी कि ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों से बहुत से जुड़ा मामला है, तो कोर्ट ने कहा नहीं ये केस का निर्णय कौन करेंगे, इसलिए उन्होंने केस रिजर्व करके ऑर्डर रिजर्व कर दिया है और जल्दी हम लोग के फेवर में, बच्चों के फेवर में निर्णय आएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। अब तो कोर्ट का जो फैसला होगा वो सामने आएगा। बिल्कुल। आपका नाम जानना चाहिए? नाम गणेश शंकर गुप्ता है। जी गणेश जी, आपके शिक्षक हैं। बिल्कुल। तो क्या आज किया और कल क्या? कल की कोर्ट में आपने गणेश चतुर्थी ने आपको बताया कि सरकार ने कहा कि सर्वे हुआ है, वो सर्वे नहीं हुआ था।
उसके बाद भी सरकार ने ऐसा बोला। और ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम में साफ साफ कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा जो है वो एक मौलिक अधिकार है। उनका स्कूल उनके घर के पास होना चाहिए। आप उनका स्कूल दूर करके उनसे शिक्षा से वंचित क्यों कर रहे हैं? बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, गाँव के घर से आते हैं, हम शिक्षा को उनको पढ़ाने उनके स्कूल उनके गाँव जाते हैं, तो ये हमारा अधिकार है कि हम उनके गाँव के घर के पास पहुँचाएँ। बच्चों का स्कूल दूर करने से व्यवस्था अच्छी नहीं बनेगी। व्यवस्था तभी अच्छी बनेगी जब बच्चों के पास स्कूल होंगे। यही हमारा एक अच्छी अपील थी, इसी अपील के साथ हम लोगों ने बता दिया था। सीतापुर के कुछ बच्चों ने अभी सीतापुर के नहीं, पूरे प्रदेश के बच्चों का ये मामला है। मामला सिर्फ सीतापुर से उठा है, ये मामला पूरे प्रदेश का है। पूरे प्रदेश में अधिकारियों ने अपने स्तर से दबाव बना के उसको मर्डर करने की व्यवस्था की है। ये गलत है। बच्चों ने क्या कहा कोर्ट के सामने? कौन सी याचिका दायर की है? अपना